हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच गए हैं बक्सर के रमरेगा घाट। एंड गाइस, यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड मेरे को तैरने सिखा रहे हैं। वैसे हम लोग गए थे पूजा करने, बाबू का केस उतारने का जो भी विधि है ना, आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड मेरे हस्बैंड मेरे को स्नान कराना स्टार्ट कर दिए। ये ना पता नहीं किसको क्या कैसा लगेगा, पर हमारे लिए तो बेस्ट मोमेंट था। और हम सोचे इसको डिलीट नहीं करते हैं, इसको कैप्चर करके इसको रखते हैं, ताकि कभी भी देखेंगे तो याद आएगा कि हम लोग कितना एंजॉय किए थे बाबू का केस उतारने गए थे, तो है ना। और इधर बच्चे भी अपना एंजॉय करने में बिजी है। इधर इनको कभी और नहीं दिख सिखाना था, हमें आज ही सिखाना था हमें तैरने के लिए। और गाइस, हमने बहुत एंजॉय किया, इसमें बहुत मज़ा आया। और यहाँ सब हमें बता रहे हैं कि साड़ी का पिन वगैरह खोल दो, तो हम खोल रहे थे। गाइस, फाइनली अब आपको पूजा की विधि देखना। तो यहाँ से आपको हमारे पूजा की विधि देखने को मिलेगी, क्या और कैसे पूजा किए हैं। तो फाइनली जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे। गंगा जी को सारा श्रृंगार चढ़ाया गया, जो भी श्रृंगार उनका लेकर गए थे, जो भी श्रृंगार उनका चढ़ता है। फिर पूरी रखा गया, चना रखा गया, और फाइनली लड्डू वगैरह जो भी है वहाँ पे रखा गया। बट छोटा वाला बाबू इतना रोने लगा था ना, इतना रोने लगा था ना। फिर जल्दी जल्दी से रितिका को भेजा गया कि जाओ इसके लिए कुछ खिला के लाओ। तो रितिका चली गई थी इसको खिलाने के लिए, है ना रितिका। तो गाइस, यहाँ पे ना जो आटा हम सान रहे हैं ना, वो ऐसे ही सानना था, दोनों हाथ से नहीं। गाइस, यहाँ पे देखिए हम बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए, और बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, क्या ही कर सकते हैं। पंडित बोले थे कि ऐसे ही पूजा करना है, मतलब कोई श्रृंगार नहीं करना है, बैंगल्स वगैरह नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि पहले छठ मैया, सॉरी, गंगा मैया को चढ़ रही है, गंगा मैया का पूजा कर रहे हैं, तो सारा श्रृंगार इनको हम चढ़ाए हैं, तो हम अभी नहीं कर सकते कोई श्रृंगार। तो इसलिए हम सारा बैंगल्स वगैरह निकाल दिए हैं। एंड गाइस, ये जो मेरे हाथ में आया ना, ये बाबू का केस है। बड़ा वाला बाबू का जो पहले केस काटा गया था ना, उतारा गया था ऐसे ही। गाइस, बहुत पहले पूजा हो जाता, बट लॉकडाउन की वजह से पूजा नहीं हुआ। तो ये केस हम लोग काट के रखे हुए थे। तो यही गाइस देख रहे हैं, ये अस्तूरा जो लगा रहे हैं ना, इसका भी ये लोग पैसा लेते हैं भाई। हर चीज़ का पैसा लेते हैं। ये हल्का सा चाकू लगा दिए, इसका भी इनका पैसा हो गया। और इनको पता नहीं कई भागों में काट दिए हैं। और उसके बाद फिर और आपस में बातें हो रही है कि जब पैसा खर्च हो जाएगी तो सारा पूजा पूरा हो जाएगा, दिल को संतुष्टि मिल जाएगा। इसी में मैं स्माइल कर रही थी कि भाई पूजा करो ना, पैसा पैसा क्या है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे मतलब सॉरी, छठ मैया मेरे मुंह में हमेशा आ रही हैं। जैसे जैसे गंगा मैया को पूजा होना है वैसे वैसे नियम आप देख सकते हैं। हम बक्सर के रामरेखा घाट गए थे, क्योंकि मेरी दीदी वहीं मन्नत की थी, और यहाँ हम लोग रख दिए। फाइनली छठ गंगा मैया को दे देंगे। तो दोनों बाबू का मुंडन आज ही हो गया। गाइस, आज 3 मन्नत हम लोग का पूरा मतलब 3 मन्नत पूरा हुआ, तो 3 पूजा आज पूरा हुआ है। आपको आगे देखने को मिलेगा क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। कितना मतलब इतना आवाज़, इतनी साउंड हो रही थी, इतनी साउंड हो रही थी ना, मेरे को आवाज़ मतलब क्या ही बताएं कितना साउंड हो रही थी। और इतना मतलब सब आपस में गपचा गुपचा क्या ही बात कर रहे थे भाई साहब। और ये पंडित तो मत ही पूछिए। ये लोग ना पहले बहुत ही ध्यान से प्यार से बात करते हैं, कितने अच्छे हैं, और बाद में ऐसे करते हैं ना भाई, खड़ूस है बिल्कुल। और मेरे ननद बोले थे ये पंडित लग ही नहीं रहे, बट क्या ही है, पंडित है कि क्या है भगवान जाने। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मेरी ननद जी, मेरी दीदी, मेरे सब कोई खड़े हैं और मेरे सब हेल्प कर रहे हैं। और एक साड़ी तो मेरे से संभालने नहीं आ रही थी, मतलब क्या ही बताए। बस पूजा हो गई गंगा मैया की सही सलामत से। ऐसा आप लोगों के वहाँ कैसा होता है? हमारे यहाँ तो पूजा हुआ, 2 बाबू का मन्नत पूरा हुआ, और एक मेरे हस्बैंड का जॉब का मन्नत पूरा हुआ। तो हम लोग बहुत ही मतलब अपने तरीके से अच्छे से किए। अब पता नहीं इससे भी कोई बहुत धूमधाम से करते हैं ना। तो ये देखिए पंडित हमें बोल रहे हैं कि पहले गंगा मैया को अगरबत्ती दिखाइए, सूर्य देव को, और सारे देवी देवता का नाम ले लीजिए। अब सारे देवी देवता का नाम ले लीजिए, मैं तो सारा देवी देवता का नाम उस टाइम भूल ही गई। मतलब जब वो बोले ना कि सारे देवी देवता का नाम ले लीजिए, हमें लगा हम कौन सा देवी देवता का नाम ले सारे। यहाँ मैं अपनी दीदी से पूछ रही थी कौन कौन सा देवी देवता का नाम ले। बोले ऐसे घूम जाओ, सब भगवान को बोलते रहो। जब कोई कुछ बोलता है ना उस टाइम भूल जाते हैं। गाइस, ये देख रहे हो माला कैसे पहनाया गया है, इसका भी पैसा लिया है। और वो माला जो पहनाने वाली थी ना, वो कोई पहन नहीं रहा था, बट वो आके ज़बरदस्ती पहना दे रही, आके ज़बरदस्ती पहना दे रही। ये कोई माला है भाई? अच्छा ढंग से पहनाओ ना। मेरे हस्बैंड तो गुस्सा हो गए थे, वो बोलते हमें नहीं पहनना, हमें नहीं पहनना है। बट जब पूजा करने आए हैं तो पहनना तो पड़ेगा। देख रहे हैं कितने सारे भीड़, बहुत कोई, मतलब हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। देख रहे हैं कितना तेज़ धूप है, वरना बहुत कोई ही अपना मन्नत वगैरह उतार रहे थे, क्योंकि ये टाइम है ना अभी।
इसलिए सब मन्नत वगैरह उतारा जा रहा था। एंड यहाँ पे गंगा मैया का पूजा के लिए सब विधि हो रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। और गाइस हम लोग लोटा ले जाने भूल गए थे, इसलिए ये प्लास्टिक का लोटा है ना, यही खरीद के लाए थे। लेकिन जब भी मतलब केस उतारने स्पेशल आप जाइए घाट पे, थाली लोटा और दिया बाती ये सब तो लेकर ही जाइए। और स्पेशल हम लोग भी ले जाने वाले थे, बट हम लोग भूल गए थे। यहाँ पे देखिए कलर लगाने के लिए, मतलब लगाने के लिए सब बोल रहे हैं। भाई पहले पहले है, नहीं पता है तो बताना तो पड़ेगा ही। और सब क्या ही बताएं, सब कौन कौन। ये सुनील जी जो है नहीं तो और टोन छोड़ रहे थे बट कोई, हाँ यहाँ पे मेरे को फाइनली बता दिए। फिर मैं यहाँ से मैं करना स्टार्ट कर दी। और सभी को बाबू पीछे खड़ा है भाई, और ये अन्नू अन्नू भाग रही है। और ये सारा पूजा पाठ हो जाता है। इसके बाद वाला जो वीडियो मैं दिखाऊंगी ना, इसमें देखिएगा पंडित अपना असली रंग कैसे दिखाते हैं भाई, गुस्सा दिला देते हैं। और ये ना मेरे से धोखा से ना एक्स्ट्रा पैसा भी बुलवा लेते हैं। उस टाइम तो मेरे को इतना हंसी आती है, इतना हंसी आती है ना। और देखिए पता नहीं गंगा मैया और कौन कौन भगवान के नाम से मेरे को ऐसे करवा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि पूजा करने आए तो भगवान लोग के लिए करना ही पड़ेगा। कौन कौन भगवान का नाम लेके करवा रहे हैं मेरे को याद भी नहीं है, बट कोई नहीं, सब सही है, जो होता है सही होता है ना। ये बाबू को अभी तक नहीं पता है कि मेरा केस ये होने वाला है। और ये कान्हा जी, मिलिए मेरे कान्हा जी से, राधे राधे कान्हू कान्हू राधे राधे। उसके बाद अब क्या होता है देखते रहिए आगे। मैं म्यूजिक भी नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे को डर लगता है कि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे पता नहीं कौन सी बात हो गई भाई, मेरे को स्माइल आ गई। गाइस बाबू, छोटा वाला बाबू ना बहुत परेशान था, बहुत परेशान हुआ है। और ये तो एक गजब का नियम है ना कि पूरा नाक से सिंदूर करो। कौन ये नियम निकाला होगा यार, हम बहुत सोचते कि ऐसा नियम कौन निकाले हैं। बट जो भी हो, भगवान हमारे नसीब में दे कि हम हमेशा पूरी उम्र करते रहे, जब तक जिए तब तक ऐसे ही सिंदूर करते रहे, है ना। लेकिन जो भी हो सही है। पर ये नियम कौन निकाला है, ऐसा कौन सा नियम है। कोई भी त्यौहार हो, शादी हो, कुछ भी हो, नाक से लगा लो भाई सर, मतलब। और ये गांव में स्पेशल होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे पंडित का असली रूप, ये क्या किए थे हम लोगों के साथ।